जय श्री कृष्ण। चलिए जानते हैं क्यों मनाते हैं हम जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनने से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो माह के कृष्ण अष्टमी को घनघोर आंधी तूफान के बीच रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। पुराणों में जिक्र है कि माता देवकी ने अपने भाई कंस की काल कोठरी में आधी रात को कान्हा को जन्म दिया था। श्री कृष्ण जी के जन्मदिन को पूरा भारत जन्माष्टमी के रूप में मनाता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनने से व्यक्ति का मन पावन हो जाता है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए फिर हम आपको श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा बड़े विस्तार से सुनाते हैं। त्रेता युग के अंत और द्वापर के प्रारंभ काल में अत्यंत पापी कंस उत्पन्न हुआ। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनके बेटे कंस ने उन्हें गद्दी से उतारकर खुद ही स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिससे वो बहुत प्यार करता था और उसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक बार कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा ही रहा था कि रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस अपने बहनोई वासुदेव को जान से मारने के लिए उठ खड़ा हुआ। तब देवकी ने उसे बड़े विनयपूर्वक से कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा भैया। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। काल कोठरी में ही देवकी के गर्भ से 7 बच्चे हुए, लेकिन कंस ने उन्हें पैदा होते ही मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागृह में उन पर कड़े से कड़े पहरे बिठाए दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और यमुना तुमको पार जाने का मार्ग भी देगी। कोई समय ना नष्ट करते हुए वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण जी को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पहले की तरह बंद हो गए। तभी कंस ने बंदीगृह जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा पहुंचा है, वो जल्द ही तेरे पापों का दंड देगा। मेरा नाम वैष्णवी है और मैं उसी जगत गुरु विष्णु की माया हूँ। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। तो भक्तों, इसी तरह श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और कंस का नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये श्री विष्णु जी का 8वां रूप है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।